Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the fourth part of the solutions to NCERT questions to the first chapter of class 10th chemistry, chemical reactions and equations. In this video, we will discuss solutions to exercise questions 15 to 20. So let's begin. 15th question is, what do you mean by precipitation reaction? Explain by giving example. Precipitation reaction क्या होता है? Example देके बताना है. The reaction in which an insoluble solid called precipitate is formed is called a precipitation reaction. एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ऐसा insoluble solid बनता है, मतलब कि ऐसा solid substance अलग सेपरेट आउट होगा जो कि soluble नहीं है in the solution, in the product final, उसको वो सेपरेट आउट हो जाएगा in the form of solid after the reaction. That's called precipitate. उसको बोलते हैं precipitation reaction. Example, Na2CO3 aqueous plus CaCl2 aqueous will form CaCO3 solid plus 2NaCl aqueous. अब यहाँ पे in this reaction calcium carbonate is obtained as a precipitate, hence it is a precipitation reaction. अब क्या हुआ यहाँ पे कि सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट हुए आपस में और कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, जिसमें से कैल्शियम कार्बोनेट जो था वो प्रेसिपिटेट हुआ, सॉलिड फॉर्म में सेपरेट आउट हुआ एट द बॉटम आफ्टर द रिएक्शन, इसलिए इसको बोलेंगे एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. फिर एग्जांपल एक और है, Na2SO4 aqueous प्लस BaCl2 aqueous विल फॉर्म BaSO4 aqueous सॉलिड प्लस 2NaCl aqueous. यहाँ पे BaSO4 सॉलिड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा बेरियम सल्फेट, इसलिए इट इज़ ऑल्सो अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स of gain of loss of oxygen with two examples each, oxidation and reduction. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स में बताना है विद दो एग्जांपल. तो पहला ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन गेन करता है कोई भी सब्सटेंस तो वो ऑक्सीडाइज हुआ. कोई भी कंपाउंड जो ऑक्सीजन गेन करेगा वो ऑक्सीडाइज होगा. एग्जांपल, CO2 प्लस H2 विल फॉर्म CO प्लस H2O. तो यहाँ पे O जो है वो H2 में ऐड हुआ, तो दिस इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन टू वाटर. फिर एक और एग्जांपल, चॉइस ऑफ कॉपर प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म चॉइस ऑफ कॉपर ऑक्साइड. ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर, so copper is oxidized here. In the equation first, H2 is oxidized to H2O, and the equation second, Cu is oxidized to CuO. रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन. अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन. तो जब ऑक्सीडेशन का लॉस होगा उसको ऑक्सीजन का लॉस होगा उसको बोलेंगे रिडक्शन. तो यहाँ पे क्या CO2 प्लस H2 विल फॉर्म CO प्लस H2O. इसमें से CO2 में से एक O कम हो गया तो CO2 लूजेस O, इट इज़ रिड्यूस्ड, दैट इज रिडक्शन. या CuO प्लस H2 विल फॉर्म Cu प्लस H2O. तो ऑक्सीजन जो था वो H के पास चला गया, Cu लूजेस ऑक्सीजन फ्रॉम copper oxide to copper, it is also getting reduced. CO2 reduces to CO in equation first and CuO to Cu in the second equation. Next question, a shiny brown colored element X is on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound formed. Shiny brown colored element है X, जिसको कि एयर पे हीट करने पे इट बिकम्स ब्लैक इन कलर. तो क्या था और क्या बना ये बताना है. एक्स इज कॉपर, शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट इज कॉपर, एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉपर ऑक्साइड CuO. द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इज ट्वाइस ऑफ कॉपर प्लस ऑक्सीजन O2 विल फॉर्म ट्वाइस ऑफ कॉपर ऑक्साइड. कॉपर इज शाइनी ब्राउन इन कलर एंड कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स. लोहे के सामान पर पेंट क्यों करते हैं. आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड बिकॉज प्रिवेंट्स फ्रॉम देम फ्रॉम रस्टिंग. व्हेन पेंटेड द कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम मॉइस्चर एंड एयर इज कट ऑफ, हेंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड आफ्टर देयर प्रेजेंस इज एसेंशियल फॉर द रस्टिंग टू टेक प्लेस. क्या है कि जो आयरन आर्टिकल्स हैं यानी कि कोई भी लोहे का सामान है वो ऑक्सीजन और एयर के कांटेक्ट में आकर के, एयर के और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर के जो है रस्ट हो जाता है, यानी कि ख़राब हो जाता है, रस्टिंग होती है. उससे बचाने के लिए पेंट कर देते हैं, जिससे कि जो सरफेस ऑफ आयरन है वो डायरेक्टली
इन कॉन्टैक्ट विद द एयर एंड मॉइस्चर नहीं आ पाती है, एक लेयरिंग बन जाती है बीच में. इट प्रिवेंट्स द प्रेजेंस ऑफ रस्टिंग ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट्स, इसलिए करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन. वाई? ऑयल और फैट कंटेनिंग जितने भी फूड आइटम्स हैं उनको ऑक्सीजन के साथ पैक करते हैं. ऑक्सीजन भरी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल लेस वगैरह के पैकेट में हवा बहुत भरी होती है, दैट इज़ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. एक्चुअली नाइट्रोजन जो है वो फिल करते हैं पैकेट में और उसके साथ उसको फिल करते हैं. क्यों? नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस एंड डज नॉट ईजिली रिएक्ट with the substances. On the other hand, oxygen reacts with food substances and makes them rancid. Thus, bags are used in packing food items are flushed with nitrogen gas to remove oxygen inside the pack. When oxygen is not present inside the pack, rancidity of oil and fat containing food items is avoided. ऑक्सीजन जो होता है वो फूड आइटम के साथ रिएक्टिव होता है और उसको रेंसिड कर देता है, मतलब ख़राब कर देता है. एक फाउल स्मेल उससे आती है और वो नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग हो जाता है. उससे बचाने के लिए पैकिंग करते समय नाइट्रोजन गैस उसमें भर देते हैं, फ्लश कर देते हैं, जिस वजह से ऑक्सीजन का रिएक्शन जो है वो नहीं होता है ऑन द फूड आइटम्स एंड दे आर प्रिजर्व्ड. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल ईच. कोरोजन. कोरोजन क्या होता है? कोरोजन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर मटीरियल्स, यूजुअली मेटल्स, deteriorate as a result of a chemical reaction with air, moisture, chemicals, etc. एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे मेटल्स, मटीरियल, यूजुअली मेटल, कोई भी मटीरियल जनरली मेटल होता है जो कि डिटेरिएट यानी कि ख़राब हो जाते हैं ऑन रिएक्टिंग विद केमिकल रिएक्शन विद एयर, मॉइस्चर, केमिकल्स, एट्सेट्रा. एग्जाम्पल, आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड. रस्टिंग ऑफ आयरन का रिएक्शन है 4 iron plus 3 oxygen plus N water will form twice of Fe2O3.NH2O, which is hydrated iron oxide, that is called rust. This hydrated iron oxide is rust. Second is rancidity. The process of oxidation of fats and oils that can be easily noticed by the change in taste and smell is known as rancidity. फैट्स और ऑयल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जिसके बाद उनका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी. एग्जाम्पल, द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर चेंजेस व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग. रेंसिडिटी कैन बी अवॉइडेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर्स, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स एंड स्टोरिंग फूड इन एन एनवायरनमेंट ऑफ नाइट्रोजन. किसी भी फूड आइटम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके स्मेल और टेस्ट चेंज करना उसको बोलते हैं रेंसिडिटी. और इससे बचाते कैसे हैं? कई तरीके हैं इसको करने के. ये होता कहाँ पे? एग्जांपल है बटर बहुत दिन तक मक्खन पड़े तो ख़राब हो जाता है, उसमें स्मेल आती है. बताएंगे कैसे? स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स. एयर टाइट कंटेनर होगा, नो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो फूड बच जाएगा. स्टोरिंग इन रेफ्रिजरेटर, लो टेम्परेचर होता है इन द रेफ्रिजरेटर, तो वहाँ पर भी प्रोडक्शन हो जाएगा, रिएक्शन नहीं होती. देन एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि सॉल्ट वगैरह, या फिर स्टोरिंग इन एनवायरनमेंट ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन, जैसे कि पैकेट्स में कुछ पैक करते हैं तो विद एयर, दैट इज नाइट्रोजन गैस, वहाँ पे भी रिएक्शन रुक जाता है. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके. मिलते हैं अगली वीडियो में और उसके साथ बहुत जल्द.